हेलो एवरीवन, मैं प्रिया मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। तो जीडीसी नर्सिंग क्लासेस आप लोग पहले से ही जानते हैं क्या करता है, एक एकेडमिक और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कराने का आपका एकमात्र प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें आपको दोनों तरह की तैयारी जो है वो करवाई जाती है, एकेडमिक बेस भी और हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेस भी, जिसमें आपको बढ़िया से बढ़िया जो भी बेस्ट से बेस्ट टीचर रहते हैं वो आपको क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं जो उस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है। तो आपको करना क्या है, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और हमारी जो भी वीडियोस आ रही है उनको देखना है, लाइक करना है और कमेंट करना है उन पे, ठीक है। तो जिससे कि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जो भी लाइव अपडेट होगी, जो भी हमारे लाइव सेशंस चलते हैं वो आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो ऑन्कोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, जिसमें हमने पहले रेडिएशन थेरेपी की बात की है, कैंसर की बात की है कि कैंसर क्या होता है और कॉशन क्या क्या होते हैं, कैंसर के जो वार्निंग साइन हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने क्या की है, बात की है। ऑन्कोलॉजी क्या है उसके बारे में बात की है, प्रीवियस क्लासेस में आप जाकर देख सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, कीमोथेरेपी, ठीक है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, तो आज हम पढ़ेंगे कि कीमोथेरेपी क्या होती है, ठीक है। कुछ ऐसा बेसिक कंटेंट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। कीमोथेरेपी के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि कीमोथेरेपी होती क्या है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे कि कीमोथेरेपी की क्या डेफिनेशन होती है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसको, कीमोथेरेपी को। नेक्स्ट क्या है, गोल्स क्या क्या होते हैं कीमोथेरेपी के, ठीक है, क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या मोटिव्स हैं, उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, ड्रग्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स कीमोथेरेपी में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, रूट की बात करेंगे कि कौन कौन से रूट हैं जिनसे क्या की जाती है, कीमोथेरेपी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, साइड इफेक्ट्स की। एंड लास्ट में हम किसकी बात करेंगे, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी की, है ना, कि कौन कौन सी नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं उनके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में ओवरऑल हम कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो आपको जिस भी टॉपिक पे ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड या फिर अदर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन की, जो हम कीमोथेरेपी पढ़ने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या होती है कीमोथेरेपी, ठीक है। तो पहले क्या है, इन अर्लियर 90s जर्मन केमिस्ट कौन, पॉल एरलिच said drug to treat infectious disease. He was one who coined the term chemotherapy. इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है कि अर्लियर 90s में जो जर्मन केमिस्ट थे, कौन थे, पॉल एरलिच जो थे, उन्होंने क्या किया, सेट किया किसको, ड्रग्स को, कुछ ऐसे ड्रग्स को सेट किया किसमें, ट्रीट करने में, इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने में और किसको ट्रीट करने में, कीमो को ट्रीट, मतलब कीमो को जो कैंसरस सेल्स हैं उनको ट्रीट करने में और इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स का वो किया। ही वॉज वन हु कॉइंड द टर्म कीमोथेरेपी। ये कौन थे, ये अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्या किया, कीमोथेरेपी वर्ड को कॉइन किया। तो क्या समझ में आया है हमें, कौन थे, पॉल एरलिच, ये नाम आप लोग याद कर लो। इन्होंने क्या किया, कीमोथेरेपी के वर्ड को फर्स्ट में क्या दिया, जिसमें कीमो दो वर्डों से मिलके क्या है, कीमोथेरेपी बना है। फर्स्ट वन इज कीमो एंड नेक्स्ट वन इज थेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी। तो अब हम किसकी बात करेंगे, फर्स्ट वन हमारा क्या है, कीमो। कीमो मतलब केमिकल, कीमो मतलब केमिकल और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट,
ठीक है। तो ये दो वर्ड से मिलकर ये किसने वर्ड दिए हैं, पॉल एलिस ने, जो कौन थे, जर्मन केमिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया, ड्रग्स को सेट किया, कुछ ड्रग्स को क्या करने के लिए, जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनको और कैंसरस जो सेल्स हैं उनको किल करने के लिए एक वर्ड दिया, जिसको क्या इन्होंने दिया, कीमोथेरेपी। कीमो मतलब केमिकल्स और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, केमिकल्स के थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, ये किसकी हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, फर्स्ट लाइन हमने पढ़ ली। नेक्स्ट क्या है, कीमो इज सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट। अब सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात क्यों हो रही है, क्योंकि सिस्टमैटिक से यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी क्या थी, उसके लिए पर्टिकुलर जगह पे क्या की जा रही थी, वो थेरेपी हमें प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन कीमो में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये सिस्टमैटिक मतलब कि हमारी अगर हम कीमो के लिए ये जो ड्रग्स ले रहे हैं वो या तो आईवी लेंगे या तो ओरल लेंगे या तो आईएम लेंगे, है ना, जिस भी रूट से हम लेंगे वो क्या करेगी, हमारी सर्कुलेट करेगी। तो ये क्या जाएगी, सिस्टमैटिक सर्कुलेट करेगी। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द पर्पस ऑफ ट्रीटिंग कैंसर सेल्स विथ कीमोथेरेपी इज टू प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, ग्रोइंग और स्प्रेडिंग। मतलब कि क्या है, जो कीमो का हमारा पर्पस है वो क्या है, कैंसर सेल्स को ट्रीट करना और क्या है, कीमोथेरेपी से क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे सेल्स को क्या करने से, जो कैंसरस सेल्स हैं उनको मल्टीप्लाई होने से प्रिवेंट करेंगे और ग्रोइंग होने से प्रिवेंट करेंगे और स्प्रेडिंग से मतलब कि ना वो मल्टीप्लाई हो सके, है ना, फर्दर ग्रो कर सके ना वो, और ना ही वो क्या करें, फैल सके। तो इन सब से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट किसका, कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, कीमोथेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्या होती है, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट होता है। ये किसने दिया है, जर्मन केमिस्ट ने, पॉल एलिस ने क्या किया, ड्रग्स को सेट किया कि ये क्या करेंगी, कैंसर को ट्रीट करेंगी और क्या इन्फेक्शियस डिजीज है उनको ट्रीट करेंगी। ठीक है, ये वर्ड क्या दो से मिलकर बना है, कीमो और थेरेपी। कीमो मतलब केमिकल एजेंट और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, केमिकल्स के थ्रू ट्रीट करना इज कीमोथेरेपी। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि कीमोथेरेपी का इंट्रोडक्शन क्या है। तो अब इंट्रोडक्शन के थ्रू क्या करेंगे, हम डेफिनेशन को बना सकते हैं क्या, कि ये क्या होता है कीमोथेरेपी। बताइए आप लोग, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या है, टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इन विच किसका यूज कर रहे हैं, in which use of chemical agent to treat cancer cells and prevent from cancer cells किससे प्रिवेंट कर रहा है, टू मल्टीप्लाइंग, क्या ना हो सके, मल्टीप्लाई ना हो सके, फर्दर ग्रो ना हो सके और क्या ना हो सके, स्प्रेड ना हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है हमने उसी से क्या किया है, डेफिनेशन को बनाया है। क्या है कि कीमोथेरेपी टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है, कीमोथेरेपी टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट इन विच use of chemical agent to treat cancer cells and prevent from cancer cell to multiplying और ग्रोइंग। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, ग्रोइंग और स्प्रेडिंग। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या है, कैंसर ट्रीटमेंट जो कीमोथेरेपी है उसमें केमिकल एजेंट के थ्रू जो कैंसर सेल्स है उनकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई होने से, ग्रो करने से और क्या है, स्प्रेड होने से रोकते हैं। तो उसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, गोल। कौन कौन से ऐसे गोल्स होते हैं, कौन से ऐसे मोटिव्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी जिस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्योर। क्योर का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब क्या है कि कीमोथेरेपी हम किस इंटेंशन से प्रोवाइड कर रहे हैं, टू
क्योर मतलब कि पूरी तरीके से ठीक कर देंगे हम। कैंसर जो पेशेंट है कैंसर का, उसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से ट्रीट कर देंगे। मतलब कि कैसे, इनहिबिट कर देंगे ग्रोथ को, किसके, ट्यूमर की, श्रिंक कर देंगे प्रॉपर, या तो उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, क्या इंटेंशन रहता है, टू इनहिबिट करेंगे, है ना, इनहिबिट ट्यूमर ग्रोथ, श्रिंक ट्यूमर। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योर करने के लिए जो इंटेंशन हाँ हमारा मेन वो रह रहा है। कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल में क्यों क्या कर रहे हैं, जो भी कैंसर की क्या है हमारी ग्रोथ हो रही है उसको मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे थे, इनहिबिट किए दे रहे थे। पूरा पूरा इंटेंशन क्या था हमारा, क्योर ही करने का, पूरी तरीके से ठीक करने का इसमें क्या रहता है, हमारा इंटेंशन रहता है। ठीक है, टू ट्रीट प्रॉपरली, है ना, प्रॉपर वे में हम क्या कर देंगे, ट्रीट ही कर लेंगे, क्योर करने के इंटेंशन से रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंट्रोल की, हम क्या करेंगे, टू कंट्रोल कैंसर सेल्स, है ना, उनको हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने के इंटेंशन से क्या कर रहे हैं, कीमोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एडजुवेंट। अभी जैसे कि एडजुवेंट के बारे में आपको पता है और मैं बता भी चुकी हूँ कि क्या करते हैं एडजुवेंट थेरेपी में, क्या यूज रहता है इसका, कि हम किस मोटिव से प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जो सर्जरी से पहले हम जो कीमो प्रोवाइड कर रहे हैं, कीमोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लिए, ट्यूमर की ग्रोथ को कम करने के लिए, कैंसर के सेल्स की ग्रोथ को क्या कम करने के लिए सर्जरी में, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना हो, तो हम कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, एडजुवेंट थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर दी सर्जरी। ठीक है, बिफोर सर्जरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किस में आएगा, ये हमारा एडजुवेंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, न्यू एडजुवेंट में। ये भी पहले आपको बता चुके हैं कि न्यू एडजुवेंट क्या रहती है। अब जो कैंसर का जो सर्जरी परफॉर्म होनी थी वो हो चुकी है, उसके बाद में जब हम ये कीमोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, किसको, वही सेम रीजन से कि क्या कर सके, ट्यूमर की ग्रोथ कम कर सके, सेल को मल्टीप्लाई और स्प्रेडिंग होने से बचा सकें, तो उसके लिए हम सर्जरी के बाद प्रोवाइड करते हैं। तो ये किस में आती है, न्यू एडजुवेंट में, आफ्टर सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, पैलिएशन की। ठीक है, पैलिएटिव कब प्रोवाइड करते हैं हम, जब हमें पता है कि अब हम कैंसर को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, कैंसर क्या है, अपनी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है, अब हम उसको ना ही क्योर कर सकते हैं, ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। सर्जरी के पहले भी देने से कोई फायदा नहीं है, बाद में भी देने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, पैलिएशन, मतलब कि पैलिएटिव देना, थेरेपी प्रोवाइड करना। ये किस लिए हम इसको दे रहे हैं, मतलब कि दे सब में हम कीमोथेरेपी रहे हैं, लेकिन हमारे जो इंटेंशंस हैं, जो हमारा गोल है, जो हमारे मोटिव्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो गए। पहला क्योर के इंटेंशन से था, दूसरा कंट्रोल के इंटेंशन से था, तीसरा बिफोर सर्जरी था, किस इंटेंशन से, ट्यूमर को, जिससे कि सर्जरी में कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से क्या करे, सर्जरी परफॉर्म कर सके। फिर तीसरा हमारा, चौथा हमारा किस लिए था, कि कैंसर जो ट्रीटमेंट तो हो गया, सर्जरी तो हमारी हो गई, उसके बाद में हमने कीमो प्रोवाइड की है। नेक्स्ट हमारा जो पैलिएशन का है वो किस लिए है, कि जो उसके सिम्टम्स हैं, है ना, जो उसको सिम्टम्स हो रहे हैं उनसे क्या कर सके हम, ना ही ये सारी चीजें तो हो नहीं सकती हैं, तो हम क्या है, सिम्टम्स में क्या कर सके, थोड़ी सी राहत दे सके, तो उसके लिए हमारी क्या रहती है, पैलिएशन, पैलिएटिव थेरेपी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, ड्रग्स की बात करेंगे, कि कौन कौन से ड्रग्स, जो सेट ड्रग्स किए गए हैं कीमोथेरेपी प्रोवाइड करने के लिए, वो कौन कौन से ड्रग्स प्रोवाइड करने के लिए दिए गए हैं। टू टाइप से दिए जाते हैं। फर्स्ट हमारा क्या रहता है, सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक ड्रग्स, और सेकंड क्या रहता है, सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। ठीक है, तो जो हमारा सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक ड्रग है, ये हमारी किस पे, जो सेल की साइकिल है, ठीक है, वो आपने पहले पूरी साइकिल पढ़ी होगी, G1 फेज रहती है, G2 फेज रहती है, S फेज रहती है और M फेज रहती है, और जिसमें M फेज माइटोसिस के बाद में क्या है, फर्दर उसकी फेजेस होती है। लेकिन जो हमारी स्पेसिफिक ड्रग्स हैं वो किस पे असर करती हैं, हमारी G1, G2, S फेज और
एम फेज। अब हमारी G1 फेज कौन सी होती है? ग्रोथ 1 फेज, जिसमें क्या करता है, जो हमारा सेल्स हैं, जिसके ऑर्गेनल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमारी एस फेज आती है G1 के बाद में, एस फेज आती है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे DNA हैं वो क्या करते हैं? डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारी जो ड्रग्स हैं, कीमो ड्रग्स हैं, वो क्या कर रही हैं? हमारे जो DNA है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या कर रहा है? उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, वो फर्दर अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, ना ही वो मल्टीप्लाई हो पा रही है, ना ही वो स्प्रेड हो पा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे थे? G2 फेज थी। G2 फेज में क्या हो रहा है? जो सेल है वो किसके लिए? फर्दर जो माइटोसिस फेज है उसके लिए खुद को तैयार कर रहा है। और नेक्स्ट हमारी लास्ट जो फेज रहती है एम फेज, वो क्या होती है? फर्दर माइटोसिस फेज रहती है, जिसमें फर्दर एनाफेज और प्रोफेज वगैरह होती है। तो इसमें हमारा जो G1 फेज है, वहीं पे जाके जो हमारी ड्रग हैं वो इंटरप्ट कर रही हैं, और जो हमारे ऑर्गेनल्स जो फर्स्ट स्टेज में इस तरीके से जो हमारी सेल की डिवाइडेशन हो रही है, जिस टाइम पे जो ड्रग्स G1 ड्रग्स हैं, जो ब्लियोमाइसिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो हमारा चेक पॉइंट है, हमारा कौन सा? ग्रोथ 1 से एस फेज का जो चेक पॉइंट है, वहां पे क्या कर रहा है? असर कर रहा है डायरेक्ट, सीधे सीधे। और क्या कर रहा है? जो ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो रहे हैं उनको क्या कर रहा है? रोक दे रहा है, जिससे कि वो फर्दर ग्रो ही ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट जो कैंसरस सेल की बात हो रही है, ये क्या यहाँ पे इंटरप्ट कर देंगे तो क्या होगा? सेल हमारा फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो हमारी दूसरी ड्रग्स है G2 एस फेज की ड्रग्स हैं, वो क्या है? फ्लोरोसिल और हाइड्रोक्सीयूरिया। ये क्या कर रही हैं? ये हमारी जो एस फेज है, इसके चेक पॉइंट पे क्या कर रही हैं? असर कर रही हैं, और क्या कर रही हैं? इसको यहाँ से फर्दर ग्रोथ होने से इंटरप्ट कर रही हैं, रोक दे रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो G2 फेज है, इसमें क्या है? जब जहाँ पे हमारा एम फेज के लिए तैयार हो रहे हैं हमारे सेल, वहां पे जाके इंटरप्ट कर रही हैं और इसकी ग्रोथ को रोक दे रही हैं फर्दर ग्रो होने से, ठीक है। फिर क्या है? एम फेज में फर्दर हमारी जो एम फेज की ड्रग्स है, कौन सी? बेनब्लास्टाइन। ये क्या करती है? ये हमारी एम फेज में जो भी फेजेस हो रही हैं, वहां के चेक पॉइंट्स पे क्या करती है? इंटरप्ट करती है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स क्या करती हैं? डीएनए जो स्ट्रक्चर है, जो भी डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है किसका? सेल का, सेल डिवीजन के टाइम पे उसको क्या कर सके? डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड वाले की, कौन सा? सेल साइकिल फेज नॉन स्पेसिफिक ड्रग। अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? इसमें कोई भी जो स्पेसिफिक जो फेज है उसको कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये G1 के लिए ये ड्रग काम करेगी, ग्रोथ 2 के लिए ये काम करेगी, माइटोसिस के लिए ये काम करेगी, ऐसा कोई भी इसका चेक पॉइंट मेन स्पेसिफाई नहीं किया गया है। लेकिन ये क्या है? नॉन स्पेसिफाई है, तो ये किसी भी फेस में जाके, किसी भी जगह पे जाके क्या कर सकती है? इंटरप्शन कर सकती है और सेल की ग्रोथ को कम कर सकती है, लाइक एल्काइलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? रूट्स की बात करेंगे कि कीमोथेरेपी हम किन किन रूट से प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। फर्स्ट है क्या? हमारा ओरल रूट। ओरल रूट क्या कर सकते हैं? जो भी कीमो की ड्रग्स हैं, जो अभी हमने लास्ट पढ़ी हैं, वो क्या है? ड्रग्स हम क्या कर सकते हैं? ओरली पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? सबकुटेनियस हम पेशेंट को दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वो उसको तो हम क्या करेंगे? सबकुटेनियस देंगे, जिससे कि उसको ब्लीडिंग होने की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इंट्रावेनस दे सकते हैं, जिससे कि क्या है? सिस्टमेटिकली वो क्या है? हमारी वेन्स में ठीक से ब्लड में ऑब्जर्व हो जाएगा। इंट्रावेंट्रिकल दे सकते हैं। अगर हमारे किसी ब्रेन वगैरह में कोई ट्यूमर है तो हम क्या कर सकते हैं? इंट्रावेंट्रिकुलर रूट से दे सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हम आईवी ड्रग्स देते हैं वो हमारी ब्रेन में प्रॉपर सप्लाई कभी कभी नहीं हो पाती है। तो अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है तो उसके लिए हम कौन सी? इंट्रावेंट्रिकुलर ड्रग्स को इस रूट से प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंट्रा आर्टीरियल। अगर कोई जो आर्टरी है वो हमारी डायरेक्ट क्या करती है? सिस्टमेटिकली वे में क्या करती है? प्रोवाइड करती है जो भी ड्रग्स हम दे रहे हैं उसको। तो हम क्या कर सकते हैं? इंट्रा आर्टीरियल भी दे सकते हैं और इंट्रा वेसिकुलर भी दे सकते हैं, अगर ब्लैडर कैंसर वगैरह है तो।
नेक्स्ट अब किसकी बात करेंगे, साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी में होते हैं। कीमोथेरेपी जो भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती हैं, जो भी जल्दी जल्दी सेल्स ग्रो कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं आगे, है ना, उनको उन पे ज्यादा असर करती है क्या, कीमोथेरेपी। जो भी हमारे केमिकल एजेंट्स हैं वो उन सेल्स पे ज्यादा असर करते हैं, इसीलिए जो हमारे हेयर सेल्स होते हैं, जो इसीलिए हेयर पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है इनका। ये 2 टाइप से भी कर सकते हैं, जो अर्ली सिम्टम होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी शो कर सकते हैं, और लेट साइड इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। तो पहले हमारे कौन से हैं, माइलो सप्रेशन कर सकता है, मतलब कि बोन मैरो क्या कर सकता है, सप्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाएगी, है ना, एनीमिया हो सकता है, ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ब्लड काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना, डिक्रीज ब्लड काउंट। और क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि बोन मैरो सप्रेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फटीग हो सकता है, क्यों, क्योंकि कीमोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फटीग, तो थकान महसूस रह सकती है, जो भी पेशेंट के रोजमर्रा के काम हैं, जो डेली एक्टिविटीज हैं, वो क्या हो सकती हैं, डिस्टर्ब हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलता है पेशेंट में। ये साइड इफेक्ट जो क्या है, कौन से रहते हैं, अर्ली रहते हैं, ठीक है। एलोपेसिया मतलब कि लॉस ऑफ हेयर, हेयर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, पहले ही बताया है, वो क्या हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, लॉस ऑफ हेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, चेंजेस, टेस्ट चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, स्किन चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि स्किन में रैशेस हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी हो रही है ना, इरिटेटिंग हो रही है स्किन, या फिर कोई रैशेज हो रहा है, इचिंग हो रही है, ये सारी चीजें किसमें देखने को मिलती हैं, स्किन चेंजेस में देखने को मिलती हैं। वीक इम्यूनिटी हो जाती है, और अदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे जो लेट रहते हैं, उस लेट साइड इफेक्ट में हमारी क्या है, किडनी को भी अफेक्ट करती है, और कार्डियक से रिलेटेड फंक्शंस जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो क्या करनी है, जिनको हमको फॉलो करनी है। जैसे कि क्या क्या है कि जब भी हम कीमोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, जो भी पेशेंट है हमारा, उसको क्या रहेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करना मस्ट है। प्रॉपर एजुकेशन क्या है, होनी चाहिए, किसको, पेशेंट को, कीमोथेरेपी के बारे में। हालांकि ये सारी जो भी एजुकेशन है उसके बारे में, वो सारी साइड इफेक्ट्स के बारे में, बाकी चीजें उसको पहले से पता रहती हैं, लेकिन नर्सेस का काम क्या है, उसको इंश्योर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो पेशेंट को कौन प्रोवाइड करेगा, नर्सेस साइकोलॉजिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करेंगे, और क्या करेंगी, जो भी उनके साइड इफेक्ट हो रहे हैं उसको क्या करना, साइड इफेक्ट को भी मॉनिटर करना, और उन साइड इफेक्ट्स के बारे में क्या करना है, पेशेंट को बताना है कि किस किस तरीके से उनमें फैटीग हो रही है। अगर पेशेंट को फटीग हो रहा है ना, जैसा कि हमने साइड इफेक्ट में देखा है, तो उसके जो भी डेली एक्टिविटीज के काम रहते हैं, उनको क्या करना है, उसमें उसकी हेल्प करनी है। उसको हेयर लॉस हो रहा है, तो उसको पहले से इन साइड इफेक्ट के बारे में बताना है, जिससे कि वो क्या कर सकेगा, जो भी उसके हेयर से मैचिंग के विग्स वगैरह हैं, उनको पहले से वो ले सकेगा, ठीक है। और क्या है, नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, तो फिर क्या करेगा, पेशेंट कम अमाउंट में, बल्क में फूड नहीं लेगा, है ना, एक टाइम पे ज्यादा फूड नहीं लेगा, छोटी छोटी मील्स में क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा प्रॉपर, और क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा सा फूड का इंटेक कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर वीक इम्यूनिटी हो रही है, तो किस तरीके से उसको इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उसको उसकी डाइट में प्लान्स करेंगे, और क्या करना है, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट करने को बोलना है। तो कीमोथेरेपी में हमने आज कीमोथेरेपी के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, है ना, जो भी जो ड्रग्स हैं उसके किन किन तरीकों से हैं, स्पेसिफिक ड्रग्स, फेज ड्रग्स हैं, और नॉन स्पेसिफिक फेज ड्रग्स हैं, और क्या है, क्या क्या कीमो के साइड इफेक्ट हैं, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।